गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसाः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के 23वें श्लोक पर चर्चा करेंगे और ये 5वां श्लोक है। एक्चुअली हमने पीछे डिस्कस किया था श्लोक नंबर 19 से 19, 20, 21, 22, 23, ये 23वां श्लोक है। इन 5 श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को साइंस ऑफ कर्मा बता रहे हैं, कर्म का विज्ञान, कि किस तरह से कर्म करने पर भी मनुष्य उसमें फंसता क्यों नहीं, जो डिवोटी होता है उसमें फंसता क्यों नहीं। तो इन 5 श्लोकों में ये साइंस बताई गई है। पिछले श्लोक में बताया था भगवान ने कि काम संकल्प वर्जिता क्यों होता है, क्योंकि वो उसने काम के संकल्प का वर्जन त्याग किया होता है। और फिर भगवान ने बताया कि नित्य तृप्तो निराश्रय, क्योंकि वो नित्य तृप्त होता है, उसको कृष्ण कर्म कैला सर्वकर्म कृत है, वो पूरा कन्विंस्ड होता है भगवान के लिए कर्म करूँगा तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और वो निराश्रय होता है। और फिर भगवान ने बताया कि त्यक्त सर्व परिग्रह, कि वो अपने स्वामित्व की भावना को और अपनी फ्री विल को भी भगवान को सरेंडर कर देता है, छोड़ देता है उसको। और शरीरम केवलम कर्म, थोड़ा बहुत काम करता है शरीर चलाने के लिए। यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वादि तो मत्सरः, थोड़ा बहुत काम तो उसको करना ही पड़ेगा शरीर चलाने के लिए। काम का संकल्प छोड़ के उसने सेवा का संकल्प दिया हुआ भगवान की सेवा करने के लिए, और अपने शरीर को चलाने के लिए उसको थोड़ा बहुत कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि गत संगस्य मुक्तस्य, कि जो मुक्त पुरुष भी है, गत संगस्य, वो जब गत संगस्य का अर्थ है प्रकृति के गुणों से रहित या अनासक्त। तो जो मुक्त पुरुष है वो प्रकृति के 3 गुणों से अनासक्त होता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, और वो ज्ञान में स्थित होता है, उसकी जो चेतना है उसमें ज्ञान भरा होता है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज उसको प्राप्त हो चुकी होती है। यज्ञायाचरतः कर्म, और वो कर्म करता है किसके लिए, यज्ञ अर्थात स्वार्थ रहित होकर कर्म करता है। समग्रम प्रविलीयते, ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसकी इच्छा और भगवान की इच्छा एक ही हो जाती है। ये इस श्लोक का सार में मतलब है। और अब हम इस श्लोक को थोड़ा गहराई में डिस्कस करेंगे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि गत संगस्य मुक्तस्य, कहने का पॉइंट ये है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन चाहे शरीर के लिए कर्म करो या तुम मेरे लिए कर्म करो, क्योंकि भगवान ने बताया ना कि काम संकल्प वर्जिता, सेवा का संकल्प लेता है और काम के संकल्प को त्याग कर मेरे लिए कर्म करता है। फिर भगवान ने बताया शरीरम केवलम कर्म, चलो अगर तुम नहीं भी मेरी सेवा करो तब भी शरीर के लिए तो तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ खाने के लिए तो करना पड़ेगा, कौन देगा। तो अब भगवान यही बता रहे हैं कि तुम चाहे शरीर के लिए करो इस श्लोक में, या तुम चाहे मेरे लिए करो, स्वार्थ रहित होकर करना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए भगवान कह रहे हैं यज्ञायाचरतः कर्म। यज्ञ का अर्थ क्या है, यज्ञ का अर्थ है सेक्रीफाइस, अपने स्वार्थ का सेक्रीफाइस, स्वार्थ का बलिदान करना, अपने बारे में ना सोचना। तो चाहे तुम शरीर के लिए कर्म करो अपना पेट पालने के लिए, या मेरे लिए कर्म करो, स्वार्थ रहित होकर करना पड़ेगा तुम्हें, अदरवाइज बहुत बुरी तरह से तुम फंसोगे। अगर शरीर के लिए कर्म करोगे तो तुम्हारा, और स्वार्थ के साथ करोगे तो वो नाशकारी है। और अगर तुम मेरे लिए कर्म करोगे और वो भी अगर तुम स्वार्थ के साथ करोगे तो केवल नाशकारी ही नहीं, अपराधजनक भी है। ये भगवान बता रहे हैं। गत संगस्य मुक्तस्य, गत संगस्य का अर्थ है कि 3 गुणों से रहित जो मुक्त पुरुष है वो क्या करता है, गत संगस्य मीन्स कि जो 3 गुणों की जो माया के इन्फ्लुएंस से, जो माया का जो प्रभाव है उससे जो रहित होगा, जिसके ऊपर माया का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उसमें क्या होगी, उसमें प्योरिटी होगी। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण से जो मुक्त है वो कौन है, वो प्योर व्यक्ति है, लिबरेटेड सोल है, तभी मुक्त लिखा है। ज्ञान अवस्थितः चेतसः, और जो ज्ञान में अवस्थित है, ज्ञान में स्थित है जिसकी चेतना, या दूसरे शब्दों में जिसका विवेक, विजडम डेवलप हो चुका है, तो जिसमें प्योरिटी आ गई। क्यों, क्योंकि उसमें प्रकृति के 3 गुणों के अधीन नहीं रहा वो, और जिसमें विवेक आ गया
उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा यज्ञायाचरतः कर्मा, कि स्वार्थ रहित होकर कर्म करना है, स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म नहीं करना। अगर स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करूंगा तो फंस जाऊंगा, इसलिए उसको विवेक आ गया, इंटेलिजेंस आ गई, इसलिए उस कैच कर लेता है चीज़ों को। अगर उसको ये भी पता है कि अगर मैं वो स्वार्थ रहित होकर कर्म करेगा तो वो सर्वश्रेष्ठ है, और अगर स्वार्थ के साथ कर्म करेगा तो चाहे वो आध्यात्मिक कर्म ही क्यों ना कर ले कोई स्वार्थ के साथ, तो वो भी गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल हम चैंटिंग करें, और चैंटिंग हम ये सोच के करें कि मैं आज 32 माला करूँगा जिससे मैं कल मेरा बॉस मेरी सैलरी बढ़ा दे, या मैं ज़्यादा माला करता हूँ इस महीने ताकि मैं मर्सिडीज़ आ जाए मेरी, मैं अब कब तक ये स्विफ्ट में घूमता रहूँगा। अगर आध्यात्मिक कार्य भी कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कोई भगवान के मंदिर में जाके झाड़ू मार रहे हैं, किसी लाभ की इच्छा से आध्यात्मिक कार्य भी अगर स्वार्थ की इच्छा से कर रहे हैं तो वो भी सब बेकार हो जाएगा, अपराधजनक भी है वो। हमने भगवान के नाम से सेवा दे दी और नाशकारी भी है। तो इसलिए बहुत ध्यान से भक्ति करनी होती है। और फिर जब हम इस तरह से करेंगे तो यज्ञायाचरतः कर्मा, स्वार्थ से रहित होकर जब हम कर्म करेंगे बलिदान की भावना से, सेक्रीफाइस की भावना से, तो समग्रम प्रविलीयते, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ये थोड़ी ट्रांसलेशन अजीब सी है, अर्थात कहने का मतलब है कि सब कुछ फिर क्या होगा, समग्रम प्रविलीन, पूर्ण रूप से विलीन हो जाएगा। विलीन का यहाँ पे अर्थ क्या है, अब ये तो मायावादियों के फेवर में चले जाएगा श्लोक, लेकिन नहीं, ये मायावादियों के फेवर में नहीं है। जब ऐसा लिखा जाता है कि समग्रम प्रविलीयते, तो उसका अर्थ है कि एक डिवोटी की इच्छा भगवान की इच्छा में मर्ज हो जाएगी, जो भगवान की इच्छा है वही डिवोटी की इच्छा हो जाएगी, या दूसरे शब्दों में भगवान और भक्त का संबंध अटूट रूप से स्थापित हो जाएगा। जब इस अवस्था में वो पहुंचेगा, वो गुणों से रहित होकर, प्रकृति के 3 गुणों से रहित होकर कैसा बन जाएगा, प्योर बन जाएगा। और फिर ज्ञान अवस्थित चेतसा, और जब वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी लेता रहेगा तो उससे उसको विजडम आएगा, विवेक आएगा। और फिर यज्ञ आचरतः कर्मा, और फिर उसको पता चल जाएगा कि ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि स्वार्थ से रहित होकर कर्म करना है, हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना, मतलब ही नहीं बनना, एक सभ्य पुरुष बनना है, सदैव दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हुए कर्म करना है। तो फिर समग्रम प्रविलीयते, तो समझ जाओ कि उसकी अब इच्छा वैसी ही हो गई जैसी भगवान की इच्छा है, उसकी और भगवान की इच्छा एक हो गई, और जब एक हो गई तो समझो उस कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। तो ये साइंस ऑफ कर्मा है इन 5 श्लोकों में। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की